अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हिना ज़ेब व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेरी ईदी का व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आया है क्योंकि मैं जो थी वो थोड़ी बिज़ी थी। मेरी कज़न की वेडिंग थी और दूसरा ईद भी करीब थी तो उसकी शॉपिंग्स वगैरह ये चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर मैंने मोहम्मद मूसा के कपड़े प्रेस किए और उसके लिए नाश्ता बनाया। मैंने यहाँ पर जल्दी-जल्दी नाश्ता बना के उसको अच्छा-सा ब्रेकफ़ास्ट करवाया और मुझे ये होता है कि मैं ना सबसे ज़्यादा ना मतलब कि जो तवज्जो देती हूँ, अपने बच्चों पे देती हूँ कि वो अच्छा-सा ब्रेकफ़ास्ट या खाना वगैरह खा लें। तो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी अपनी ईदी जो अम्मी-अब्बू ने मेरे लिए भेजी थी, भाई और भाभी लेके आए थे। मुझे पता है कि मैं इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप अब मेरे इस व्लॉग को एन्जॉय करें और जिसने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली वो पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और फिर उसको लाइक करें। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे थे व्हाइट चिकन कढ़ाई क्योंकि उनको खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे साथ हेल्प करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सारे हस्बैंड्स को भी हेल्प ही करनी चाहिए क्योंकि जो है ना वाइफ़ की जो रूटीन होती है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। तो मेरा ख़्याल है कि हस्बैंड को अपने घर में थोड़ा-सा मिल-जुल कर अपनी वाइफ़ के साथ काम करवाना चाहिए और जो लोग मेरी इस बात से एग्री हैं वो लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर मेरी जो चिकन कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ना अक्सर जो खाना बनाते हैं बहुत मज़ेदार बनता है और ज़्यादातर स्पेशली जब गेस्ट आते हैं ना तो हस्बैंड ही खाना बनाते हैं। चलो आओ मैं आपको अपनी ईदी दिखाती हूँ। ये मुझे ना बास्केट जो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। असल में इसके कलर्स बहुत प्यारे थे ऑरेंज और पैरेट कलर के। और आपको पता है जब ईदी घर से आए तो उसमें एक अलग सी खुशी होती है कि हमें ज़्यादा शौक ये नहीं होता कि मतलब कि ईदी दी जाए, बल्कि शौक ये होता है कि हमें अम्मी-अब्बू ने इस मौके पे घर वालों ने याद रखा है। यहाँ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे, तो वो कहते हैं कि मम्मा हमने ईदी दिखानी है व्लॉग में। मैंने कहा चलो आप लोग दिखा दें। तो फ़बीहा और मूसा जो थे वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। कह रही थी मम्मा हमने ईदी दिखानी है। मैंने कहा चलो साथ मिलकर दिखाते हैं। तो आए मैं आपको अपनी ईदी दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी ईदी आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जज़ाकल्लाह आप लोगों का जिन्होंने ये हमें याद रखा। और इसमें थे ड्रेसेस वगैरह, कुछ चॉकलेट्स, कैंडीज़ थी, ईदी थी, लेज़ थी और कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब कि स्वीट अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। बास्केट इतनी खूबसूरत डेकोरेट हुई थी, इसको अनबॉक्सिंग करने का दिल भी नहीं चाह रहा था और दिल नहीं चाह रहा था कि इसके अंदर से कुछ चीज़ें निकाल के मैं देखूँ क्योंकि मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये। तो इसमें भाभी ने ना जो कॉफ़ी स्पेशली मेरे लिए रखी है क्योंकि लास्ट टाइम मैं ना लाहौर गई थी तो मुझे कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, तो भाभी कह रही थी चलो ईदी की बास्केट में मैं इनके लिए कॉफ़ी भी रख के ले जाती हूँ। माशाल्लाह मेरी भाभी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और इसमें बच्चों के लिए छोटे-छोटे बैग्स और उनके खाने-पीने की कुछ चीज़ें थी, पिन्स वगैरह कुछ और बैग्स ये बहुत ज़्यादा क्यूट थे। फ़ातिमा, फ़बीहा और ज़ैनब के लिए आए हुए थे। तो बच्चों की कुछ खाने-पीने वाली चीज़ें जो उनको पसंद थी वो भी इसमें रखी हुई थी। कुछ मेकअप का क्यूट-क्यूट सा सामान था और ये मूसा को तो अपनी वॉच बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और फ़बीहा को भी अपनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और चलें अनबॉक्स करते हैं फिर इस एनवेलप को। आए देखते हैं इसमें क्या ईदी आई है। ईदी को जो है ना वो दिल से दिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये है ज़ुहैब की ईदी और वो मेरी ईदी थी। ईदी का मज़ा ही अपनों से ईदी लेने का है और मेरे घर वालों ने ये ईदी भेजकर मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया। आप बताएं कि मेरी ईदी कैसी लगी, आपको पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरे वाले बास्केट को चलो अनबॉक्स करते हैं। इस बास्केट में जो था ना वो कपड़े थे बच्चों के। इसमें मूसा के लिए वाइट कुर्ता और ये फ़ातिमा के लिए शूज़ थे और एक ड्रेस फ़ातिमा का था, फ़बीहा का था और मेरा ड्रेस था। मुझे ना वेलवेट का सूट बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी आप लोग अगर ईदी भेजेंगे तो उसमें मुझे प्लीज़ वेलवेट का सूट भेज देना क्योंकि लॉन के अक्सर हम इतने ढेर सारे कपड़े बना देते हैं गर्मियों के। तो मुझे ना ये लास्ट टाइम वेलवेट का सूट ना दिल चाह रहा था कि ले लूँ, तो अम्मी ने इस दफ़ा मुझे ना वेलवेट का सूट ईदी में भेजा और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि इसका कलर भी बहुत अच्छा था। ये डबल टोन में था। मैंने ये वीडियो ईदी आने के बाद ही बना ली थी लेकिन मुझे इतनी सुस्ती आई कि पता नहीं क्या हो गया और ये वीडियो अपलोड करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। आज मैं बहुत सारे टाइम बाद इतना फ्री होकर बैठी हूँ तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को अपलोड करती हूँ। आप मुझे बताएं कि आप किस डेट को ये वीडियोस देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, डेट मेंशन करें। और अगर आपको मेरे व्लॉग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब थी और टांगें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं टेस्ट करवाने। टेस्ट करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने ज़ेब से कहा कि आज मेरे टेस्ट करवा दें ताकि मुझे पता चले कि क्या वजह है। मेरी ना टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया था, रमज़ान के रोज़े भी थे, शायद वीकनेस थी। तो मैंने कहा ज़ेब से कि हम लैब चलते हैं और टेस्ट करवाते हैं। जब हम लैब पहुँचे, ज़ेब ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि सुबह रोज़ा रखा होगा आपने, तो आप तब खाली पेट टेस्ट करवाइएगा। फिर खाली पेट टेस्ट करवाना था, इसीलिए जो लैब से आए और उन्होंने आकर ब्लड लिया। यहाँ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मम्मा आपको क्या हुआ है? तो मैंने कहा नॉर्मली ये एक बॉडी टेस्ट है, तो मैं करवा लेती हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।